आई एम दी लीगेसी ऑफ बैरिस्टर खोबरागड़े साहब, बाबा साहब के मानस पुत्र। समझी, बाबा साहब बोलते कि भाई जो मैं तुम्हें जो धम्म ग्रंथ दूंगा, त्रिपिटक है ये तुम्हारा धम्म ग्रंथ नहीं है, तुम्हारा धम्म ग्रंथ है जो मैं देऊंगा। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा का धम्म ग्रंथ इस समाज को दिया है, लेकिन हमने त्रिपिटक के गाथा में हम सब लोग लीन तो 22 प्रतिज्ञा तो एक पन्ने का यहाँ है। पे 3% पेशवाओं का राज है। देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने आज दीक्षा भूमि के चारों तरफ जिस तरह का एक वातावरण रहा करता था पहले 14 अक्टूबर को, आज वो वातावरण देखने को नहीं मिल रहा है। आरएसएस इस देश में अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादिता फैला करके शिक्षा और समता के आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रही है। संविधान की ताकत से लोग तो विकसित तो हुए हैं, लेकिन उन्हें लोकतंत्र में जो ताकत हासिल करनी चाहिए, जैसे बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में ताकत हासिल करके सभी वर्गों को बराबर भागीदारी देकर इस देश में आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त किया था, वैसी स्थिति हम लोग केंद्र में नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आज ऑटो की चोरी हो रहा है, सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं को खत्म करने का मतलब है देश के अंदर संवैधानिक भागीदारी की व्यवस्था को खत्म करना। मनुवाद की तरफ देश जो है बढ़ रहा है। बाबा साहब ने नागपुर की इस दीक्षा भूमि में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और ये दिन ऐतिहासिक दिन हो गया। यहाँ पर एक भी रक्त का कतरा नहीं गिरा और विश्व की सबसे बड़ी क्रांति हुई। तो यहाँ पर पूरे देश के लोग आते हैं, सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो हमारे साथ सचिन बौद्ध जी भी यहाँ पे आज मुझे नज़र आए, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा सर, क्या उद्देश्य को लेकर आप लोग दीक्षा भूमि हर वर्ष आते हैं? ये पवित्र दीक्षा भूमि जो है इस देश में सदियों सदियों से मनुवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ बहुजन समाज जो गुलामी की दास्ता से कर्रा रहा था, उन्हें आज़ादी दिलाने वाली क्रांति भूमि है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत सम्यक संबुद्ध और सम्राट अशोक की क्रांति और फूले साहू अम्बेडकर, संत कबीर, संत रैदास के आंदोलन से संवैधानिक व्यवस्था को समझकर इस भूमि से तथागत बुद्ध के धम्म को इस दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 में पुनर्जीवित कर इस देश में उस धम्म की पुनः नींव रखी और इस देश के बौद्धों को, बहुजन समाज के लोगों को, जो सम्राट अशोक के सपनों का भारत इस देश में पहले हुआ करता था, वह फिर से कैसे निर्माण होगा, उसकी आधारशिला 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने यहीं इसी दीक्षा भूमि से रखी थी। तो वह संदेश, क्योंकि विचार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का है, यह विचार बुद्ध का है और यही विचार फिर से देश में प्रचारित करने के लिए बाबा साहब ने उस क्रांति को यहाँ किया था। तो उस क्रांति का प्रचार प्रसार निरंतर हमारे देश में, देश के सभी राज्यों में और इस भारत की भूमि से संपूर्ण विश्व में जाए, उसी विचार के प्रचार के लिए हम निरंतर हर प्रतिवर्ष दीक्षा भूमि आते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे जा रहा है या पीछे हो गया? देखिए, संवैधानिक भारत में बहुजन समाज 85% समाज के साथ साथ सर्व समाज को पूरी तरह से विकसित होकर सभी तरह की बाधाएं और हर्डल्स पार करके जीवन जीने का, आगे बढ़ने का, प्रगति उन्नति करने का एक संवैधानिक मार्ग मिला है। तो सभी लोगों ने इस दिशा में संवैधानिक भारत की व्यवस्था में विकास तो किया है, लेकिन साथ ही जो मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, ये जो किताब है क्रांति और प्रतिक्रांति, यह किताब बाबा साहब ने लिखकर हमें ये संदेश दिया कि जब जब क्रांति होती है, बुद्ध की क्रांति होती है, तो उसके प्रति, उसके विपरीत प्रतिक्रांति भी उसी ताकत से इस देश के अंदर बढ़ती है। तो उस प्रतिक्रांति को कि उस प्रतिक्रांति की शुरुआत 1925 में आरएसएस ने इस नागपुर की ज़मीन से शुरू किया है और उस प्रतिक्रांति की ताकत आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि संवैधानिक भारत में मिलने वाले तमीज़ अधिकार जो है हमारे बहुजन समाज के, वो जो है छीने जा रहे हैं। आज देश लोकतंत्र से चल रहा है, लेकिन यह केवल नाम मात्र इस वस्तु स्थिति रह गई है। आज हम देख रहे हैं भारत में संवैधानिक स्थितियाँ लगभग पूर्णतः आरएसएस और बीजेपी के शासनकाल में ख़त्म की जा रही है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं को जो है ख़त्म किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं को ख़त्म करने का मतलब है देश के अंदर संवैधानिक भागीदारी की व्यवस्था को ख़त्म करना, और इससे होगा ये कि निजीकरण और आने वाले वक्त में फिर से जो
तंत्र की व्यवस्था थी उस तरफ ये मनुवाद की तरफ देश जो है बढ़ रहा है। तो आज संवैधानिक भारत में बाबा साहब के संविधान की ताकत से लोग तो विकसित तो हुए हैं, लेकिन उन्हें लोकतंत्र में जो ताकत हासिल करनी चाहिए, जैसे बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में ताकत हासिल करके सभी वर्गों को बराबर भागीदारी देकर इस देश में आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त किया था, वैसी स्थिति हम लोग केंद्र में नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आज वोटों की चोरी हो रही है। ईवीएम देख रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे वोटों का अधिकार जिस दिशा में जाना चाहिए था, आपका मताधिकार का उपयोग सही दिशा में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ईवीएम मशीन के माध्यम से आपका हक आप डालते, आप अपना अधिकार का उपयोग करते कहीं और है, वो जाता कहीं और है। इसलिए यह लोकतंत्र लगभग नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया है। तो बाबा साहब के संवैधानिक भारत को बचाना है तो हमें लोकतंत्र को ताकतवर करने के लिए ईवीएम की व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा। और ये मनुवादी जो ताकतें हमारे देश में ताकतवर हो रही है, आज यहाँ पे 3% पेशवाओं का राज है। देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने आज दीक्षा भूमि के चारों तरफ जिस तरह का एक वातावरण रहा करता था पहले 14 अक्टूबर को, आज वो वातावरण देखने को नहीं मिल रहा है। आरएसएस इस देश में अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादिता फैला करके शिक्षा और समता के आंदोलन को कमज़ोर करने का काम कर रही है। तमाम तरह के अम्बेडकरवादियों से, संविधान और मानवतावादी सोच के लोगों से मेरा निवेदन है आज के दिन कि वो हमें क्रांति करने के लिए समविचारी लोगों को, बहुजन विचारधारा को ताकतवर करना पड़ेगा और आपसी रंजिश से, आपसी मतभेदों को साइड रखकर हमें लोकतंत्र को ताकतवर और लोग सब बचाए रखने के लिए, संवैधानिक भारत को बचाए रखने के लिए हमें एकजुट आने की आवश्यकता है। यह मेरा आज 14 अक्टूबर जो हमारी धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस दिन मैं यह अपील करना चाहता हूँ संपूर्ण बहुजन समाज के, मानवतावादी विचारधारा के लोगों। दोस्तों हमारे साथ में है प्रोफेसर प्रवीण कामले जी, जो कि नागपुर से ही हैं, और अचानक मुझे दीक्षा भूमि में वो नज़र आ गए, तो मैंने सोचा उनसे बातें कर लें। सर, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस पर आपका क्या संदेश? धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की सभी भारतवासियों को मैं मंगल कामना देता हूँ। आपके चैनल को भी मंगल कामना देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जो धर्मांतर किया, उस धर्मांतर को आज 69 साल हो गए। 69 और 69 साल में हम लोग इस धम्म के संदर्भ में जो विचार करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में एक परिषद ली। उस परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को बताया कि वह मैं धर्मांतर करने वाला हूँ, लेकिन धर्मांतर करने के पहले मैं चाहता हूँ कि भाई बौद्ध आदमी कैसा हो, बौद्ध आदमी कैसा हो, इसका प्रचार और प्रसार 1954 में ही लोगों ने करना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को बताया। उसके लिए बाबा साहब सोचते हैं कि भाई एक आदर्श खड़ा हो, इसलिए बाबा साहब जो भी संगठनाएं थी, जो भी बाबा साहब ने उस समय लोगों को बताया था, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस निकाला था, तो बाबा साहब को धम्म लेना था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस का नाम बदलाकर बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस किया है। यानी धर्मांतर के पहले 1954 में, यानी बाबा साहब ये चाहते थे कि भाई बौद्ध ये जो प्रक्रिया है लोगों के जहन में चली जाए। बाबा साहब ने फिर 1955 में बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। यानी भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत अच्छे बौद्ध निर्माण हो और धर्मांतर का प्रचार हो, इसके लिए बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। बाबा साहब चाहते थे कि भाई लोगों में एक ऐसा आदर्श निर्माण हो कि जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये एक जाति का था, ऐसा लोग बोलते थे, तो एक शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है। और बाबा साहब को धम्म लेना था, तो बाबा साहब ये विचार करते कि अभी मैं जाति से मुक्त हो रहा हूँ, धर्मांतर ले रहा हूँ, तो बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम बदलाकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये नाम दिया। और धर्मांतर के बाद बाबा साहब चाहते थे कि मैं इसका गठन करूँगा और
बुद्ध के विचारों के आधार पर बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी का ये अपना क्या लिखा, खुला पत्र लिखा और उसमें बुद्ध का समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, इस आधार पर ये खुला पत्र लिखा। यानी बाबा साहब चाहते थे कि भाई धर्मांतर तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन धर्मांतर के पहले इसकी कोई तालीम हो जाए कि धर्मांतर कैसा होना चाहिए। उपासक लोग अच्छा प्रचार कर सकते और बाबा साहब चाहते कि धर्मांतर होने के पहले, धर्मांतर जिस दिन हो जाएगा उसमें मैं बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण करूंगा। ये सेमिनरी से अच्छा बुद्धिस्ट आदमी निर्माण होगा। इस बुद्धिस्ट सेमिनरी में राज्य शास्त्र पढ़ाया जाएगा, इस बुद्धिस्ट सेमिनरी में अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा, इस बुद्धिस्ट सेमिनरी में उपासकों को धम्म के आधार पर निर्माण किया जाएगा। यानी कार्यकर्ता भी अगर बनता है तो उसके पीछे धम्म का अधिष्ठान होगा। कोई आदमी अच्छा संगठन बनाता है तो उस संगठन का भी आधार ये धम्म का अधिष्ठान होगा। तो इस तरह से बाबा साहब ने 1954 में 55 में ये सब प्रक्रिया की और उसके बाद बाबा साहब सोचते कि भाई मैं अभी धर्मांतर करूंगा। तो बाबा साहब जाने के बाद 69 साल में हम लोगों ने बुद्धिस्ट सेमिनरी निर्माण नहीं कर पाए। हम सब लोगों ने मठ निर्माण कर दिए, यानी विहार तो बनाए लेकिन लोग उसके मठाधीश हो गए। लेकिन बाबा साहब ने जो बुद्धिस्ट सेमिनरी की बात की थी वो बुद्धिस्ट सेमिनरी नहीं बनने के, आज तक 69 साल में बुद्धिस्ट सेमिनरी किसी ने खड़ा नहीं की। यहाँ पूरे विहारों में जाएंगे, बुद्धिस्ट सेमिनरी निर्माण नहीं की। बाबा साहब ने मैसूर के जो राजा थे उस राजा से 5 एकड़ जमीन तब 1954 में मिलाई बाबा साहब ने, और बाबा साहब चाहते थे कि उस जमीन पे मैं बुद्धिस्ट सेमिनरी निर्माण करूंगा। और बुद्धिस्ट सेमिनरी निर्माण नहीं करने से आज बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा का जो धम्म है वो धम्म सही मायने में हम फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे हाथ में पहनने का है, गले में पहनने का है, ये बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा से नहीं आया, उनके धम्म से नहीं आया। जो महायान पंथ, हीनयान पंथ, वज्रयान पंथ हमने जो फॉलो किए उससे ये धागे जो दोरे हैं जो गले में पहनते, हाथ में पहनते, ये महायान पंथ से, ये दैववाद से आया, ये अंधश्रद्धा से आया है। नहीं तो यहाँ सिर्फ पुस्तक के मेले लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। धर्मांतर के बाद हम लोगों ने बाबा साहब के विचारों से और उनके 22 प्रतिज्ञा के धम्म से बेईमानी की है। हम सुत्तापटन के पीछे लग गए। ये जो चल रहा है अभी, ये सुत्तापटन चल रहा है। बाबा साहब बोल रहे हैं कि भाई सुत्तापटन से क्रांति नहीं होती है, क्योंकि सुत्तापटन जो त्रिपिटक में जो गाता है ना वो उपासक को समझी, ना भिक्खु को समझी, ना उपासिका को समझी, ना कार्यकर्ता को समझी। बाबा साहब बोलते कि भाई जो मैं तुम्हें जो धम्म ग्रंथ दूंगा, त्रिपिटक है, ये तुम्हारा धम्म ग्रंथ नहीं है, तुम्हारा धम्म ग्रंथ है जो मैं दूंगा। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा का धम्म ग्रंथ इस समाज को दिया है, लेकिन हमने त्रिपिटक के गाथा में हम सब लोग लीन तो है। 22 प्रतिज्ञा तो एक पन्ने का है, बाकी बुद्ध और उनका धम्म दिया है ना, वो भी काफ़ी मोटा है। नहीं, बाबा साहब ने ये बात की। बाबा साहब ने 15 अक्टूबर को जो भाषण दिया है और उसके धर्मांतर के पहले एक लोगों को आह्वान किया बाबा साहब ने, मैं जो आपको धम्म दे रहा हूँ वो धम्म जो लोग स्वेच्छा से लेना चाहते हैं, ये धम्म से जिनको कोई ग्लानि नहीं है, उन लोगों ने ही धम्म में आना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं 22 प्रतिज्ञा देने वाला हूँ बोले। अगर 22 प्रतिज्ञा जिन लोगों को अच्छी नहीं लगती, जो लोग 22 प्रतिज्ञा से सहमत नहीं है, वो लोग अभी इस ग्राउंड से घर में चले जाइए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब का विचार इतना तगड़ा था कि बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को कोई विरोध नहीं कर सकता। और यहाँ आए हुए सभी 5 लाख लोगों ने धम्म लिया।
चलिए सर, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और हमें यहाँ जितने भी लोग हैं सबसे बात करने हैं। दीक्षा भूमि, आई एम दी लेगेसी ऑफ बैरिस्टर खोबरागड़े साहब, बाबा साहब के मानस पुत्र। तो मेरा नाम बनते दीक्षा भूमि है, इसलिए मेरा नाम दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि नाम है। जी, अभी आती है खुशबू दीक्षा भूमि की मट्टी की, इस माटी की। ये मट्टी वेरुड़ अजिंठा, यही है पाकिस्तान की तक्षशिला। अच्छा, जो पाकिस्तान में जो तक्षशिला है, आप उसकी तुलना जी, जी, दीक्षा जी। भूमि से करते एक शायर है केतन पिंपड़ापुरे, उन्होंने ये बोला था। अभी आती है खुशबू दीक्षा भूमि की मट्टी की। ये मट्टी, ये जो मट्टी है, बुद्ध की मट्टी है, ये माटी है वेरुड़ अजंता की और पाकिस्तान के तक्षशिला की। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी जी, अशोक विजयादशमी की आपको शुभेच्छा। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।